मेरी लड़की को लड़का छोड़ रहा है, उसका नाम आदर्श शुक्ला है और वो 1 लाख का जॉब करता हूँ ये सब करके शादी किया था। दहेज हम प्रॉपर्टी के वजह से वो शादी किया था। मुझे मारते थे, गाली देते थे, ताना सुनाते थे कि इनके माता पिता कुछ दिए नहीं, बल्कि मेरे माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बेच के शादी मेरी की है। बस्ती में ज़मीन थी, उसको बेच के मेरे माता पिता 35 लाख में बेच दिए सस्ते में, जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, बेच दिए। उसके बाद बेच के शादी किए, उसके बावजूद वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और वहीं बस्ती से एक परिवार आया है मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम उस परिवार से बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी जो पीड़ा है वो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना मिश्रा है। मैं कटरी, ग्राम कटरी, जिला बस्ती से, थाना कप्तानगंज से हूँ। किस लिए आई हैं आप यहाँ? मैं यहाँ आई हूँ, मेरी लड़की की शादी हुई थी 2 मई 2022 को और मेरी लड़की को लड़का छोड़ रहा है। उसका नाम आदर्श शुक्ला है और वो 1 लाख का जॉब करता हूँ ये सब करके शादी किया था। दहेज हम प्रॉपर्टी के वजह से वो शादी किया था। जब मेरी लड़की ब्याह के गई वहाँ मुंबई लेके गए तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी की वजह से कुछ इसको बोले कि मतलब प्रताड़ना करने लगे, इसको तकलीफ देने लगे। कहाँ हुई थी शादी? शादी सिकटा में, यहाँ यूपी बस्ती जिला में सिकटा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन लड़के के सारे परिवार मुंबई में रहते हैं, वसई में रहते हैं। मुंबई वसई में रहते हैं, वसई वेस्ट में। और वो मेरी लड़की को मारते हैं, गाली देते हैं, ये सब किए। और उसके बाद हम बोले कि अपने मम्मी पापा से प्रॉपर्टी मांगो। जब लड़की मेरे से मांगने लगी, मैं मना कर दी तो और प्रताड़ना। उसी बीच मेरी बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। उसका ज़बरदस्ती अबॉर्शन जालसाजी के तहत करवा दिए। जब वो अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुई तो उसका अबॉर्शन जालसाजी के तहत करवा दिए। आपने इस मामले की गुहार किस किस अधिकारियों के पास लगाई? मैं अपने बस्ती जिले के एसओ से, महिला थाना एसओ भाग्यवती पांडे को की। वहाँ एफआईआर दर्ज भी किया उन्होंने। मैंने एविडेंस के साथ सारे सबूत दिए उनको। उसके बाद वो गई विवेचना के लिए मुंबई। मुझे बोली थी कि मतलब यहाँ से जाने का खर्चा मुझे दीजिए। जैसे एसी में जाना है, एसी में आना है, मेरे 3 लोग, मैं और मेरे 2 कांस्टेबल रहेंगे और आप 2 लोग, 5 लोग का एसी से जाना है, एसी से आना, वहाँ एसी में रहना और मतलब में खाना पीना सारे खर्चे आपको उठाने होंगे। तो मैं जब टोटल लगाई तो 1.5-2 लाख रुपया बजट बन रहा था मुंबई का। मैंने उनको मना कर दिया। वो बोली, मुझसे फ़ोन करके बोली कि मैम क्या बोली, आप कुछ जवाब नहीं। मैं बोली मैम मैं इतना खर्चा नहीं उठा पाऊँगी। तो वो मुझको बताए, मुझे बिना इन्फॉर्म किए वो चली गई विवेचना के लिए अकेले। और वहाँ से विवेचना करके वहाँ वो लोग, जबकि बड़े लोग हैं, उनको पैसा दिए होंगे, तभी 5 लोगों का एविडेंस होते हुए 5 लोगों का नाम निकाल दी और 313 निकाल दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? माना उन्होंने ये, मतलब डॉक्टर ने ये लिखा है कि मतलब में मिसकैरेज हुआ, लेकिन कैसे हुआ मिसकैरेज? आखिर हुआ कैसे? मिसकैरेज ऐसे तो नहीं हुआ। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? मिसकैरेज नहीं हुआ था, इनको मारे जबरदस्ती जालसाजी के तहत अबॉर्शन करवाया गया है। इसको नशे की इंजेक्शन लगा दी गई है, इसको नशे में इसका साइन लिया गया। ठीक है, नशे के तहत। क्या नाम है आपका? मेरा शिवानी मिश्रा नाम है। ये मेरी माता जो सब बताई हैं उसी के यही मामला मेरा है। मेरी शादी 2 मई 2022 को हुई है। सिक्टा सब मामला बता ही दिए हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मेरा अबॉर्शन का। मैं, पति का क्या नाम है? आदर्श शुक्ला है। और मैंने एसपी लोग परिवार में हैं? मतलब उनके माता पिता हैं और हस्बैंड है, चाचा चाची हैं, 2 चाचा चाचियां हैं। उसके बाद फिर यही सारे परिवार, उनके बच्चे हैं और उनके बाबूजी मतलब दादाजी हैं, सभी लोग हैं। ये सब ज़्यादातर लोग। क्या शादी के बाद आपको प्रताड़ित करा जा रहा था? जी प्रताड़ित करते थे, क्योंकि मैं इकलौती पुत्री हूँ अपने माता पिता की। तो वो बोले कि मतलब दहेज ले, मतलब मुझे बिजनेस करना है और अपने माता पिता से पैसे मांगो और बेचकर मुझे प्रॉपर्टी मतलब पैसे दें और मुझे बिजनेस चालू करना है। मैंने मतलब माता से अपनी बात की तो मेरी माता मतलब मना कर दी। तो उसके लिए मतलब कुछ दिन बाद वो मुझे प्रताड़ित करते थे, मुझे मारते थे, गाली देते थे, ताना सुनाते थे कि इनके माता पिता कुछ दिए नहीं, बल्कि मेरे माता पिता अपनी प्रॉपर्टी बेच के शादी मेरी की है। बस्ती में ज़मीन थी, उसको बेच के मेरे माता पिता 35 लाख में बेच दिए सस्ते में, जो कि करोड़ों की प्रॉपर्टी थी,
बेच दिए, उसके बाद बेच के शादी किए, उसके बावजूद वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। कहे कि अपने मतलब वो लाओ, क्या बोलते हैं, पैसा लाओ, सब कुछ, मुझे बिजनेस करना है। मैंने जब मना कर दिया, मुझे मारे पीटे, घर से निकाल दिए, ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवा दिया और घर से निकाल दिए। उसके बाद जब मैंने यहाँ महिला थाना में कुछ दिन 1.5-2 महीना दौड़ाई, FIR ही नहीं दर्ज कर रही थी। क्या कह रही थी? कह रही थी कि पहले वो क्या बोलते हैं, सबूत लेके आओ, एविडेंस लेके आओ। मैंने एविडेंस भी दिया। उसके बाद ठीक है, हो जाएगा, आप कर रही है, कार्रवाई हो रही है, हो जाएगा, आप आइएगा, कल आइएगा। फिर आए, अच्छा मैं जा रही हूँ, फिर परसों आइएगा। 1.5-2 महीना दौड़ाई यही करके। उसके बाद कुछ जब मैंने SP ऑफिस डायरेक्ट मैंने SP ऑफिस एप्लीकेशन दिया, तो जब बोले कि अरे आप हमको बताई नहीं, आप SP ऑफिस क्यों चली गई? हम कहा मैम, जब आप एविडेंस होते हुए ही FIR नहीं दर्ज करें तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा और ऊपर। तो जब वो देखी मतलब SP ऑफिस, वहाँ से मतलब वो आया, उनको बुलावा आया कि क्या हो रहा है, तो हमारे डर के उन्होंने FIR कर दिया। विवेचना के लिए गई। FIR में कितने लोगों का नाम दर्ज करा? तो 8 लोगों का नाम है। मेरे पति हैं आदर्श शुक्ला, और उनकी बड़ी चाची प्रिया शुक्ला, उनके बड़े चाचा अनिल शुक्ला, उनके छोटी चाची सुमन शुक्ला, उनके छोटे चाचा अरुण शुक्ला, और मेरी ननद हैं अर्पिता शुक्ला, और मेरे सास सुशीला शुक्ला और ससुर श्रवण शुक्ला। तो विवेचना में साथ जाने की बात कर रहे थे वो लोग आपसे? जी, साथ जाने की बात कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि खर्चा आप दीजिएगा, जबकि सरकार खर्चा देती है। लेकिन बोले कि खर्चा मैं आपके खर्चे से जाऊंगी। आपकी माताजी आरोप लगा रही हैं कि उसमें से जो FIR थी 5 लोगों का नाम निकाल दिया गया। जी, ये तो निकाले, क्योंकि यहाँ समीक्षा बैठक हुई, हम लोगों को बुलाया गया कि मतलब हम लोगों ने, मैंने एप्लीकेशन दोबारा विवेचना के लिए दिया। जब मुझे पता चला तो समीक्षा के लिए हम लोगों को बुलाया गया, तो बैठाया गया, उनको भी बैठाया गया। CO कलवारी मतलब सदस्य CO बैठे, उनको बैठाया गया, हम दोनों को, मेरी माता को, मुझे बुलाया गया, समीक्षा हुआ। तो सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई, तो उनसे पूछा गया क्यों निकालने का, कि उनके चाचा चाची अलग रहते हैं। अरे सर, अलग रहते हैं, अगर अलग रहते हैं तो ये सब क्यों शामिल थे? इस चीज़ में शामिल थे ना, मेरे पास एविडेंस है, मैंने ऑडियो भी दिया है। उसके बावजूद सारी बातें उनके चाचा चाची से ही दहेज वगैरह सारी बातें हुई, आखिर शामिल ऑडियो है आपके पास अभी? जी है, एविडेंस मेरे पास है, मैंने पेन ड्राइव भी सर को दिया है, सारे एविडेंस दिए हैं मैंने। लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने 5 लोगों का नाम हटा दिया, 313 निकाल दिया। मैं SP ऑफिस गई, वहाँ शिकायत दोबारा विवेचना के लिए, फिर दोबारा SP सर ने उन्हीं को दे दिया, भागीरथी पांडे मैम को ही दे दिया। बोले कि नहीं, वही विवेचना करेंगी। हमको धोखे से बुलाई। और कल, कब 25 तारीख को हमको बुलाई पुलिस स्टेशन, बोली आप आ जाइएगा, और बताई नहीं किस मामले। हम लोग पहुँचे, हम कहे वो मैम किस मामले में बुलाई हैं? तो बोले कि बस ऐसे ही बोले बुलाए हैं, विवेचना आपका हो चुका है। दोबारा विवेचना भी हो गया, हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं की दोबारा विवेचना के लिए भी, फिर आपका दोबारा विवेचना भी हो चुका है, आप लोग आ जाइएगा। आ गई हैं, ठीक है, हो गया, आप लोग जाइए। और ना हम लोगों का बयान ली, ना किसी अन्य लोगों का बयान ली, कोई बयान नहीं, बस इतना कहीं, और उनका दोबारा विवेचना भी हो गया। और हमने जब हम DM ऑफिस गए, सब मतलब विवेचना के लिए, दोबारा विवेचना के लिए DM ऑफिस भी गए, सब जगह DM सब लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पे DM क्या कर लेगी, सब SP करते हैं, DM के हाथ में क्या है। फिर SP ऑफिस में गई तो बोले कि तब SP सर थे ही नहीं उस दिन को दे दिए, CO सर थे उस दिन, तो वो फिर एप्लीकेशन लिए, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं। आज हम यहाँ मुख्यमंत्री, पुलिसिया कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। आज आप लोग मुख्यमंत्री के पास आई हैं गुहार लगाने। मुख्यमंत्री तो दूसरे जिले के दौरे पे हैं, तो क्या किसी अधिकारी से बात हुई? जी, अधिकारी से बात हुई। वो बोले कि मतलब, मैंने बोला कि मैं एप्लीकेशन लिया, अधिकारी सर बोले आप लोग जाइए। तो मैंने बोला मुझे मंत्री सर से मिलना है। बोले आज तो नहीं मिलेंगे मंत्री सर। मैंने बोला कि कब मिलेंगे सर? अभी किसी दिन तो जनता की सुनवाई होती होगी, कि उनका कोई मतलब वो नहीं है, वो पता नहीं कब मिलते हैं, कोई निश्चय नहीं है। गोरखपुर जाइए, गोरखपुर जाओ तो वहाँ से बोलते हैं लखनऊ आइए, लखनऊ आओ तो बोलते हैं मंत्री जी पता नहीं कब मिलेंगे, हम लोग नहीं मालूम है। फिर बोले जल्दी कुछ देर, हम लोग वहाँ बैठे थे कुछ देर, तो जब जान गए कि हम लोग नहीं उठेंगे तो हम लोगों को बोल जाइए लोकसभा जाइए, वहाँ गाड़ी खड़ी है, वहाँ मंत्री जी बस मिलने ही वाले हैं। 4-5 लोग हम यहाँ पर आए, यहाँ भी कोई गाड़ी वाड़ी नहीं खड़ी है। हम अपॉइंटमेंट नंबर मांगे उनसे कि अपॉइंटमेंट नंबर दे दीजिए, बोले कि नंबर ले लीजिए, वहाँ मिलेगा, मतलब जहाँ सामान जमा होता है। वहाँ जब मैं पूछी तो वहाँ भी वो लोग बोल रहे अपॉइंटमेंट नंबर, मतलब मेरे पास अपॉइंटमेंट नंबर नहीं है, हम कहाँ से दे दें। अब यहाँ यही सब बातें हैं, अब कोई इधर भगा रहा है, कोई उधर भगा रहा है, हम लोग कहाँ जाए सर? जनता के लिए ही, आखिर
आप लोगों को बनाया गया है यहाँ पे, लेकिन जब हम लोगों को ही नहीं, हम लोगों को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोगों की ही बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम कितने लोग आए हैं आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने? ये देखिए मैं हूँ और ये लोग हैं, आप लोग भी बताइए। ये भी हैं, ये भी हैं, और आप कौन कौन हैं? ये महिला बस्ती से लखनऊ न्याय की गुहार लगाने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में आई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ज़िले में है नहीं, वो दूसरे ज़िले के दौरे पे है। आगामी चुनाव के मद्देनज़र वो दौरों पर है, लेकिन जहां ये महिलाएं हैं न्याय की गुहार लगाने आई हैं, इन्होंने अपनी जो प्रार्थना पत्र है वो ओएसडी को दे दिया है। इनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो हमें इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब राज खान, लखनऊ।